गांधी सिर्फ धर्म संसद के मंच पर ही चर्चा का केंद्र नहीं है, वो राजनीति के केंद्र में भी हैं और लगातार बने हुए हैं। क्यों है ऐसा, इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि आपको बता दें राहुल गांधी वाले ट्वीट पर राकेश सिन्हा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस परिवार ने गांधी के विचारों और मूल्यों की हत्या की है। राहुल अपने नाम से गांधी हटाकर नेहरू लगा लें, कहा है राकेश सिन्हा ने। गांधी की हत्या से पहले सुरक्षा में चूक हुई, यह भी कहा राकेश सिन्हा ने। नेहरू ने उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई थी, सुरक्षा में चूक हुई या नेहरू ने जानबूझकर उपेक्षा की, ये सवाल भी उठाए हैं राकेश सिन्हा ने। क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और राहुल गांधी लगातार ये तुलना करने की कोशिश करते हैं, हिंदुत्ववादी और हिंदू को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं और हिंदुत्ववादी पर आरोप लगाते हैं। इस पर शिवम त्यागी भी कुछ कहना चाहते हैं। शिवम, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके गांधी जी जो हैं वो धर्म संसद के मंच पर भी हमें दिखाई देते हैं, वो राजनीति के केंद्र में भी दिखाई देते हैं, तो बार बार उनसे हम सीख लेकर उनको सामने रखकर उसके बजाय हम उनको लेकर इस तरह की विवाद और इस तरह के बयान क्यों? आई थिंक लेट्स गेट द नैरेटिव राइट। इस देश में जिस तरीके से कहीं ना कहीं और स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनको कहीं ना कहीं पीछे किया गया है, जिस तरीके से बोस बाबू की बात हुई, उनको जिस तरीके से पीछे किया गया है, जिस तरीके से 1943 में उन्होंने इस देश की पहली आजाद प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की, उसको साइडलाइन कर दिया गया, जिस तरीके से वल्लभ भाई पटेल को साइडलाइन कर दिया गया। हर किसी का अपना एक इमोशन है। मैं फिर से कहता हूं, भाषा को जरूर आप आपत्तिजनक कह सकते हैं, लेकिन जहां तक विचार की बात है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उस पर तो बात होनी ही चाहिए। लेकिन तस्लीम जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि उन्होंने शुरुआत में कहा कि जिस तरीके से धर्म संसद है, इनको अप्रूवल है संघ का और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि तौकीर रजा, इसके अलावा आदिल चौधरी जो मेरठ दक्षिण से शहर से सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बदला लेंगे, जो ये कहते हैं कि हम 80,000 हैं, आप 24,000 हैं, इन सब का सपोर्ट इस देश के पूरे मुस्लिम को है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? और आप तो ऑफिशियली उनको टीवी पर बैठकर डिफेंड भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमिशन का काम है, वो लेगी, आप ही से सवाल किया, लेकिन इस तरीके से जनरलाइज ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ही से सवाल किया, आपने एफआईआर की। संजीव सिंह की प्रतिक्रिया में आप लोग बड़ा सीधा चौड़ा करके कहते हैं कि हमने सारे मुजरिमों को पकड़ लिया, हम ठोक देने वाली सरकार है। राहुल गांधी जो गलत आदमी तो ठुकना ही चाहिए। तस्लीम जी, इसमें क्या परेशानी है? खुद और कांग्रेस देश और प्रदेश में उपद्रव करने वाला तो ठोका ही जाना चाहिए, उसके बाद सामने आ गया। उतारनी है। शिवम सुन लेते हैं, संजीव को मौका देते हैं। जी संजीव फिर से पूछिए, पहले तो शिवम जी चुप रहेंगे तब तो सुन पाऊंगा। अरे मैं चुप ही हूं सर, बोलिए। आपको सबको ही चुप करना है क्या? एकमात्र आप ही बोलेंगे? जी नहीं, एक समय में एक व्यक्ति। संजीव बोलिए। बोल ही नहीं रहा हूं, पता नहीं क्या हो गया इनको। बोलिए। ऐसा है कि शिवम जी को थोड़ा मेरा एक सवाल है, बहुत इतिहास के ज्ञाता मैं पूछ रहा हूँ। सवाल नहीं, आप प्रतिक्रिया दे दीजिए राहुल गांधी के बयान पर, ट्वीट पर, और उस पर राकेश सिन्हा ने जो कहा है उस पर क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि राकेश सिन्हा जी को सबसे पहले सवाल अपनी ही पार्टी में मेनका गांधी, वरुण गांधी से पूछना चाहिए। उसी परिवार से आते हैं ना, ये पूछ लें। दूसरी तरफ ये जो बड़ी लंबी फेरिस गिना रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ 1942 से लेकर आजादी तक सावरकर ने गोलमाल। हमारे पास माफ कीजिएगा, इतना ही समय हमें रोकना पड़ेगा अपनी इस चर्चा को। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जरूर ये सवाल है, विमर्श होना चाहिए। विमर्श किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, किसी भी स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन विमर्श का स्तर क्या हो, विमर्श किस हद तक हो, और विमर्श करते वक्त क्या ये बार बार जब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी उसके केंद्र में आते हैं और वो राजनीति के केंद्र में भी पहुंच जाते हैं और उनको लेकर इस तरह के बयान सामने आते हैं, तो ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।